Jai Hind everyone, this is Rajat Bhardwaj. Welcome you all to this new channel of Nimbus Defense Academy that is dedicated only towards your school entrance exams. तो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं सैनिक स्कूल एग्जाम 2024 मैथमेटिक्स पार्ट। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहले 25 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं पहली पार्ट में। सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस पार्ट एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। और ये क्वेश्चन बोल रहा है इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट। आपको इस एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो हम सभी को पता है कि जब एक स्ट्रेट लाइन की बात करूं मैं, एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है जिसको आप सेमी सर्कल बोल लो, ये कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहां पर जितने भी एंगल हैं ये इन तीनों का प्लस कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। 180 डिग्री आएगा तो ये एंगल तो मेरे को दे रखा है 32, ये मेरे को दे रखा है 50, ठीक है। मतलब 82 एंगल मेरे पास दे रखा है और इन तीनों को मिलाकर कितना बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है। मतलब ये तीसरा एंगल अगर मेरे को ये वाला फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा 180 से इसको माइनस कर दूंगा, वो मेरे पास आ जाएगा 98, ठीक है। अब 98 मेरे पास एंगल आ गया ये वाला, ये आ गया मेरे पास 98। अब हमने एक बात पढ़ी है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एंगल्स की, उसमें एक चीज आती है, एक कंसेप्ट आता है दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये 98 तो ये भी 98 होगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 98, ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज व्हाट। नाउ सी, हमें पता है सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर कौन सा होगा। देखो 9999 सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर यही हो सकता है। क्यों? अगर इसमें मैं एक भी ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10,000 बन जाएगा। मतलब कि 5 डिजिट का बन जाएगा वो नंबर, है ना। तो सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर है ये 9999। अब इसने बोला था सम ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है मेरे पास 100। क्यों? 100 से पीछे कौन आता है 99, जो कि 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। 2 डिजिट का 99 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। उसके बाद अगर मैं एक ऐड करता हूं तो मेरे पास 100 बन जाता है, जो कि मेरे पास स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है। इसके बाद 101, 102 ऐसे करके चलता है। तो ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है मेरे पास और ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है। इन दोनों का प्लस कितना आएगा, देखो इसमें अगर मैं 100 प्लस कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा 99 और ये 10099। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स। अब आपको डिजिट्स दे रखे हैं, इनसे ही आपको बड़ा डिजिट बनाना है, बड़ा नंबर बनाना है और छोटा नंबर बनाना है। तो देखो ग्रेटेस्ट नंबर इनका क्या बनेगा, देखो तो सबसे बड़ा क्या इनमें से 5, उसके बाद 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ये सबसे बड़ा बनेगा इन 5 डिजिट्स को यूज करके नंबर। इससे बड़ा नंबर नहीं बन सकता। अब स्मॉलेस्ट की बात करूं तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा जब भी मेरे पास 0 है ना तो मैं 0 को पहले नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 0 1 2 3 5 तो इसमें क्या है, इसका मतलब तो 1235 ही हुआ, क्योंकि डिजिट के पहले 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं। जैसे अगर मैं 01 लिखता हूं, 02 लिखता हूं तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है 01 का मतलब 1, 02 का मतलब है 2, है ना। तो इसलिए इनका मतलब यहां पर 2 डिजिट नहीं रह जाएगा, इसका मतलब 1 डिजिट ही रह जाएगा। इसलिए जब भी मेरे को स्मॉलेस्ट लिखना है 0 को इंक्लूड करके, तो मैं क्या लिखूंगा पहले 0 से नेक्स्ट बड़ा कौन सा है 1, उसके बाद 0 में लिख सकता हूं 1 0, देन 2, देन 3 और देन 5। तो ये हो गया मेरे पास इन डिजिट्स को मिलाकर छोटा नंबर, ठीक है। 5 डिजिट का मेरे को कंप्लीट करना था इसलिए मैंने 10 लिखा। चलो अब इसने बोला है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, इनको यूज करके तो इनका डिफरेंस मेरे को बताना था। तो ये डिफरेंस यहां से आप ऑप्शन भी देख सकते हो डायरेक्ट। वैसे ऑप्शन इसका 4 आएगा। देखो 10 में से 5 गए 5 बचे, देन 10 में से 3 गए 7 बचे, देन योर 11 में से 2 गए 9 बचे, देन 2 एंड देन 4। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। चलो which of the following number is divisible by 3। now
डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़े हैं, उसका जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है जो कि सेम होता है 9 के डिविजिबिलिटी रूल से, वो क्या बोलता है अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, आप क्या करोगे, उनका सम कर दो, डिजिट्स का सम कर दो। अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल है 3 से। ये का एक तरीका है, इसका एक तरीका है, दूसरा तरीका भी है डायरेक्ट। देखो मैं क्या करूंगा, मैं इनको ऐड कर दूंगा यहीं पे। देखो जैसे 5 + 1 6 हो गया, 6 3 से जाता है, काट दो। 9 3 3 जा 9, काट दो। 3 3 से 3 जाता है, काट दो। अब बच गया 2 और 8, 8 और 2 होता है 10, तो 10 तो 3 से जाता नहीं है, मतलब ये डिविजिबल नहीं है 3 से। अब नेक्स्ट देखो 1 + 1 2 + 7 9, तो 9 जाता है 3 से, तो इसको काट दो। 3 से 3 जाता है, बिल्कुल जाता है, काट दो। 4 + 2 6, 6 भी 3 से जाता है, काट दो। मतलब 2 पूरा का पूरा डिविजिबल है 3 से। वैसे ही अगर आप आगे चेक करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। 2 + 1 3 जा रहा है, 3 से जा रहा है, लेकिन 4 + 5 9, ये भी जा रहा है, लेकिन 4 अकेला रह जा रहा है, तो 4 अकेला रह जा रहा है, मतलब ये भी डिविजिबल नहीं है 3 से। नेक्स्ट 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, देन 6 भी गया, देन 7 + 2 9, ये भी गया, 5 बच गया, 5 3 से नहीं जाता, तो ये भी डिविजिबल नहीं है 3 से। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन था। इसमें जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, बोर्ड मास को फॉलो नहीं करते। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट और ऑफ डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो इस सीक्वेंस का मतलब क्या है, बोर्ड मास का मतलब है कोई भी कैलकुलेशन होगी मैथ्स में, आप हमेशा ये सीक्वेंस ही फॉलो करोगे तभी आपके पास राइट आंसर आएगा। आप पहले मल्टीप्लाई नहीं कर सकते डिवाइड से, पहले डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। पहले आप सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, पहले ऐड करोगे। क्यों, इस हायरार्की में एडिशन पहले है। ठीक है, देखो अब 144 / 9 मतलब कितना हुआ, 144 को जब मैंने डिवाइड किया 9 से, दैट इज 9 1 जा 9 एंड 54, दैट इज 9 6 जा 54, तो 16 आ गया इसकी जगह मेरे पास। 16 × 2 + 6 - 4। अब नेक्स्ट क्या आएगा, इनटू, पहले ना प्लस होगा ना माइनस होगा, पहले क्या होगा, इनटू या फिर मल्टीप्लाई। तो 16 2 जा 32 + 6 - 4, नाउ 32 + 6 दैट इज 38 - 4 दैट इज 34, तो 34 मेरे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको ये क्लियर होगी चीज। नेक्स्ट देखते हैं, जयेश एंड मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹28,000 एंड ₹35,000 respectively. At the end of the year, Mohan received 6,250 as his share in the profit. The total profit in the business is what? देखो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये आ गया मेरे पास जयेश और ये आ गया मोहन। ठीक है, इसने कितने इन्वेस्ट किए, 28,000, इसने कितने किए, 35,000। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इनकी ना रेशियो निकाल लूंगा, रेशियो के हिसाब से ही इनको प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, तो इनकी रेशियो क्या आएगी, देखो रेशियो जब मैं निकालूंगा तो 3 0 से 3 0 डायरेक्ट कट गए, यहां पर साइन लगा दो आप रेशियो का, और ये किससे जा रहा है फिर 28 और 35, 7 से जा रहा है, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35, मतलब मेरे पास जयेश की जो रेशियो है वो 4 है और ये मोहन की 5 है। अब मोहन को 6,250 रुपीज मिल रहे हैं, मतलब कि मोहन की ये क्या है, 5, रेशियो में 5 है, तो 5x की वैल्यू जो है मेरे पास दे रखी है 6250। ठीक है, यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। x की वैल्यू मेरे पास क्या है, अगर आपको और ज्यादा इसको सिंपल करना है तो यहीं पे x लगा लो। ठीक है, रेशियो में x लगा लो। रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो जो है वो चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4x और 5x की बात करूं तो x जो है, जो मेरा वेरिएबल है, दोनों साइड x x है, तो मैं यहां पे कोई भी वैल्यू डाल दूंगा, x की रेशियो सेम रहेगी 4:5। देखो अगर मैं यहां पे 2 डालता हूं, x की जगह 2 डाल दूं तो ये क्या हो गया, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10। ठीक है, 8 और 10, फिर से मैं इसको कट कर सकता हूं, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 4 और 5। ठीक है, तो ये सेम रहता है रेशियो। अच्छा यहां पे आते हैं, 5x की वैल्यू मेरे पास ये दे रखी है, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या होगी, 6250/5।
ठीक है, ये 5 जो है नीचे आ गया। नाउ 5 1 जा 5, देन ये कितना बच गया 12, 5 2 जा 10, फिर 2 5 5 और ये, तो x की वैल्यू होगी 1250। अब जो 5x है, मतलब कि जो मोहन ने सेविंग क्या किया था, प्रॉफिट हो रहा है, ये मोहन का प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट ऑफ मोहन 5x। वैसे ही जो इसका है जयेश का प्रॉफिट है वो भी हम निकाल लेंगे। जयेश का प्रॉफिट जो है ये मोहन का है और ये जयेश का आ जाएगा। जयेश का प्रॉफिट क्या आएगा मेरे पास 4x, क्यों, रेशियो तो इसकी 4x है जयेश की, उसकी 5x थी, तो इसकी क्या आ गई मेरे पास 4x, तो x की जगह पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 इंटू ये, तो मेरे पास आ गया 4, ये 0 आ गया, 4 5 जा 20 आ गया, देन 4 2 जा 8 और ये 10 आ गया, एंड 4 1 जा 4 और ये 5000 आ गया। ठीक है, तो अब इसने क्या पूछा है, टोटल आपको प्रॉफिट कितना हुआ, तो एक प्रॉफिट इसने पहले से दे रखा था आपको, एक आपने निकाल लिया, तो टोटल प्रॉफिट 6250 प्लस 5000। इसको जब आप प्लस करोगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा दैट दिस इज माय राइट आंसर। तो ये आ गया मेरे ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इन अ बैग इन अ 20 kg मिक्सचर ऑफ येलो पल्स एंड ब्लैक पल्स देयर इज 4 kg ब्लैक पल्स, द रेशियो ऑफ ब्लैक पल्स एंड येलो पल्स इन द मिक्सचर इज। सो इजी क्वेश्चन। देखो एक मिक्सचर है जिसमें 20 kg टोटल है, ठीक है, 20 kg टोटल है। अब उसमें ब्लैक जो है, ब्लैक पल्स वो है मेरे पास 4 kg। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, 20 kg टोटल है, ब्लैक 4 kg है, तो येलो कितना बच गया मेरे पास 16 kg बच गया, है ना। अब इसने बोला है इन दोनों की रेशियो बतानी है आपको, बस ब्लैक और येलो की रेशियो बतानी है। तो ब्लैक और येलो की रेशियो क्या है मेरे पास 4/16 और 4 जा 16, तो मेरे पास रेशियो आ गई 1:4। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई राइट आंसर। चलो जी, जोसेफ बोरोड ₹25,000 on simple interest at rate of 6% per annum for 4 years. How much did he pay at the end of 4 years? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपको, ठीक है, और अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है। देखो कैसे, देखो सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, या क्या सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। बस ये दो फॉर्मूला आपके सिंपल इंटरेस्ट के केस में यूज होते हैं, इसके बाद कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता है। देखो पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल लूंगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है मेरा, प्रिंसिपल है मेरे पास 25,000, जो बोरो की उसने प्रिंसिपल 25,000 इंटू रेट कितने 6 रेट पर एनम पे, कितने साल के लिए 4 साल के लिए, अपॉन 100। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 कट गई, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 250 इंटू 24, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 6000। ठीक है, अब 6000 आ गया। अब उसने क्या बोला कि कितना अमाउंट उसने 4 साल के बाद दिया, तो अमाउंट कितना देगा वो, प्रिंसिपल कितना है उसके पास 25,000 प्लस 6000 उसने सिंपल इंटरेस्ट दिया, तो टोटल उसने 31,000 पे किया, तो ये अमाउंट उसने वापस दिया। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ ₹1800 बिकम ₹2610 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। देखो जी, अब ये आपको निकालने को क्या बोल रहा है, आपको निकालना है टाइम, कितने टाइम के लिए। तो पहले तो टाइम का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ये कैसे आ सकता है टाइम का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, ये होता है। टी निकालना है मैंने, बाकी सबको उस साइड ले आओ, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R इज इक्वल टू T। ठीक है, ये टी का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब इसने क्या बोला है कि इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम मतलब P आपको दे रखा है 1800 दैट बिकम्स 2610। तो अमाउंट मेरे पास क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू 2610 एंड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ R मेरे पास दे रखा है दैट इज 9%। ठीक है, अब मेरे को चाहिए क्या, T मेरे को निकालना है, और सिंपल इंटरेस्ट में इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, दैट इज अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट
मेरे पास कितना है 2610 और प्रिंसिपल है मेरे पास 1800 और सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ से निकाल लूँगा। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से क्या बन जाएगा मेरे पास, ये इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे आकर ये माइनस का हो जाएगा और ये बन जाएगा मेरे पास ये क्या था, ये 10 माइनस और ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि उस साइड ये प्लस का था, इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा। तो जब मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास कितना बच रहा है, ये 200 यहाँ पे और 600 ये 10 और, तो ये बच गया मेरे पास 810। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 810। अब सिंपल इंटरेस्ट भी मेरे पास आ गया 100 तो चलो है, पी वैल्यू मेरे पास भी है, आर की वैल्यू मेरे पास भी है। अब मैं टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ मजे से। तो सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 810 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल दैट इज 1800 इंटू सिंपल कितना रेट इज 9। ओके, 2 0 से ये 2 0 काट दिए मैंने, 9 जा 81 और ये बच गया ये, तो ये आ गया 18 5 जा 90, तो 5 बच गया मेरे पास। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 5 years इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। अब पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज द सम ऑफ द आउटर बाउंड्रीज, सम ऑफ द आउटर बाउंड्रीज। तो आउटर बाउंड्रीज का सम निकालना है आपको, बस देखो यहाँ पे अलग अलग से करो, देखो कितने दो हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मेरे पास क्या आ गए 2, ठीक है, 8 आ गए 2 और बाकी मेरे पास क्या बच गया 4 कितने मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 4 बच गए मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास आया 16, ये आया 32 और इन दोनों को प्लस करके आया 48, तो 48 मेरे पास राइट आंसर आ गया पेरीमीटर। ठीक है, चलो, पिंकी runs around a square field of side 50 meter and takes 6 rounds. Shruti runs around a rectangular field of length 160 meter and breadth 120 meter and takes 2 rounds. Who covers more distance and how much more in meter? देखो, अब इसका क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया है तो क्या है कि पिंकी एक स्क्वायर के अराउंड, मतलब स्क्वायर वाला जो फील्ड है उसके अराउंड घूम रही है, इसकी एक साइड है 50 मीटर और दूसरी है श्रुति, वो एक रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड घूम रही है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको दे रखी है 160 और 120। ठीक है, सो इजी क्वेश्चन। आपको बस क्या बताना है कि अब देखो, अब जो पिंकी है वो इसमें चक्कर लगा रही है, मतलब इसका जो पेरीमीटर है वो घूम रही है वो, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है मेरे पास 4a ए की वैल्यू मेरे पास 50 है, तो 4 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 200। इसका क्या हुआ टोटल पेरीमीटर, ये जो पेरीमीटर है 200 हुआ। अब इस 200 के वो इसने कितने चक्कर लगाए, 6 चक्कर लगाए, तो पिंकी ने 6 चक्कर लगाए 200 मीटर के, तो मेरे पास कितना आ गया 1200 मीटर। ठीक है, वहीं पे देखें श्रुति ने कितने चक्कर लगाए, पहले इसका पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर रेक्टेंगुलर का कहता है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना, 2 इंटू एल प्लस बी मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब 2 इंटू एल प्लस बी दैट इज 2 इंटू 160 प्लस 120, है ना, तो ये कितना बना 2 इंटू 280। ठीक है, अब 280 मीन्स कितना बन गया मेरे पास 560। तो श्रुति ने 560 मीटर के कितने चक्कर लगाए, 2 चक्कर लगाए, तो ये कितना आ गया 1120। ठीक है जी, अब उसने पूछा है कि कौन कितना ज्यादा दौड़ रहा है, कितना आगे है डिस्टेंस में। ठीक है, तो पिंकी 1200 मीटर चल बैठी है, मतलब दौड़ बैठी है, और ये श्रुति जो है वो 1120 मीटर्स, तो मतलब पिंकी ज्यादा है कितने से 80 मीटर से ज्यादा है। ठीक है, 1200 है ये, वो 1120 है, तो 1200 और 1120 में कितना डिफरेंस है, 80 का डिफरेंस है ना, तो पिंकी जो है वो 80 मीटर ज्यादा आगे डिस्टेंस तय कर चुकी है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलो, इफ द एवरेज ऑफ नंबर्स, अब एवरेज क्या होता है, देखो एवरेज हमें पता है क्या होता है, सम ऑफ मतलब सम अपॉन उसका टोटल नंबर। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज आपको इसका निकालना है, एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है, क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
अब सम इनका कितना आएगा, जैसे 12 प्लस 15 प्लस 19 प्लस के प्लस 2 अपॉन कितने हैं टोटल, ये के प्लस टोटल कितने हैं 5, और ये एवरेज कितना दे रखा है 13। ठीक है, अब ये जो 5 इस साइड आएगा मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर आकर ये। ठीक है, जब ये यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना बन गया 65, 13 5 जा 65 होता है। चलो अब नेक्स्ट इसको प्लस कर दो, 12 प्लस 15 27, 27 प्लस 10 37 प्लस 9 46, 46 और 2 दैट इज 48, तो ये आ गया 48 प्लस 2k 65। अब 48 इस साइड आ जाएगा, माइनस को आ जाएगा 65 माइनस 48। नाउ 15 में से 8 गए 7 बचा मेरे पास, एंड 5 में से 17 कुछ गड़बड़ हुई क्या, 12 प्लस 15 दैट इज 27, 27 एंड 37 एंड 9 46, 46 प्लस 2 48 एंड 65 में से 48 गए, 15 में से 8 गए एंड 5 में से 4 गए 1 17। के की वैल्यू पूछी इसमें, रुको तो इसको करते हैं पहले। 17 बचा मेरे पास इज इक्वल टू 2k, और k की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 17/2, 17/2 मतलब 8.5 आ रहा है, ये तो 8.5 ऑप्शन में नहीं है। चलो इसको दोबारा ट्राई करते हैं, देखो कोई मिस तो नहीं कर रहे हम। 12 15 19, अच्छा k प्लस 5 है, ओके ओके इट इज k प्लस 5, ओके सो इट वाज द मिस्टेक, है ना, बाकी सेम है। सो 12 प्लस 15 दैट इज 27, 27 और ये कितना हो रखा था मेरा 37 हो रखा, कितना 46, 46 प्लस 5 51, 51 प्लस 2k और 65, 65 यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे क्या 2k, और ये आ गया मेरे पास कितना 14 इज इक्वल टू 2k एंड k इज इक्वल टू 7, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। इफ द एवरेज ऑफ अ नंबर, ये तो हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 5 फ्रेंड्स वेइंग 48 kg, और ये सब अगेन किसका है क्वेश्चन, एवरेज का है। तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम ले लो इनका, देखो इसका सम करने का शॉर्टेस्ट तरीका क्या है, एक 50 है, बाकियों को 50 के आसपास मिल रहे हैं हमें, तो 50 बना दो। देखो कैसे, 48 है, यहां पर मैंने यहां से 2 दे दिए, यहां से 2 दे दिए, ये भी 50 बन गया, यहां पर कितना रह गया 51 रह गया। अब इस 51 से मैंने एक और दे दिया इसको, ये भी 50 बन गया, ये भी 50 बन गया और ये भी 50 बन गया। कितने आ गए मेरे पास, 4 तो 50 हो गए मेरे पास। तो 50 50 100 और 50 150 और 50 200, 200 और प्लस 55 दैट इज 255, तो आ गया 255 अपॉन टोटल नंबर कितने थे ये 3 4 और 5। ठीक है, ये आपका एवरेज आ गया 5 5 या 25 और 1, तो 51 इज योर राइट आंसर। देखो जब आप एग्जाम सॉल्व करते हो, एग्जाम में बैठते हो, तो आपको जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, यू आर हैविंग 2 स्टेटमेंट्स, फर्स्ट इज 2 डिस्टिंक्ट लाइंस कैन इंटरसेक्ट इन मोर देन 1 पॉइंट एंड मोर देन 2 लाइंस कैन पास थ्रू 1 पॉइंट। देखो इसको समझना थोड़ा मतलब बहुत इजी है वैसे तो अंडरस्टैंडिंग से। बोला 2 डिस्टिंक्ट लाइन है मेरे पास, मान लो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट लाइन है। अब ये जो 2 डिस्टिंक्ट लाइन है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे तो कट कर सकती हैं। अब ये तो ऐसे हो नहीं सकता कि आगे जाके ये और फिर कट कर देगी इसको, कभी नहीं हो सकता। तो 2 डिस्टिंक्ट लाइन सिर्फ एक ही बार कर सकती हैं, तो पहली स्टेटमेंट तो होगी गलत। ठीक है, पहली स्टेटमेंट होगी गलत मेरे पास। सेकंड, मोर देन 2 लाइंस कैन पास थ्रू 1 पॉइंट। देख लो यहां से एक और लाइन पास कर दो, एक और लाइन पास कर दो, जितनी मर्जी लाइन पास कर दो एक कॉमन पॉइंट से, तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहली गलत है, सेकंड ट्रू है, तो ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। आई होप आपको क्लियर है ये। इफ x इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 120, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो जी 16 30 अपॉन 120, मैंने बस x और y की वैल्यू डाली। ठीक है, +1 +1। अब ये कितना आ गया 4 आ गया, 1/4। 16 1/4, ये एलसीएम लेकर 20 आ गया +1। ठीक है,
अब 4 4 जा 16, 4 1 + 20 21 + 1, तो ये कितना आ गया 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 + 1, तो ये आ गया 85। ठीक है जी, 85। तो इसका आंसर आ गया 1। कुछ नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन थी ये। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। द डेसिमल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन दिस। अब इस फ्रैक्शन का आपको क्या बताना है, डेसिमल फॉर्म बताना है। तो यहां देखो सिंपल है, 5 / 8, 8। ठीक है, 5 छोटा है 8 से, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा एक 0। सो 8 6 जा 48, 2 बचे, छोटा है 8 से, फिर से 0 ले लिया, 8 2 जा 16, फिर कितना आ जाएगा 4, नाउ फिर से छोटा है तो एक और 0 ले लिया, 8 5 जा 40, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 6 to 5। द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर लेस देन 21। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ खुद से या फिर 1 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। ठीक है, ये आपके 21 से छोटे प्राइम नंबर हैं। अब इन सभी को जब आप ऐड करते हो तो मेरे पास आंसर आता है 77। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। कंपोजिट नंबर आर ऑलवेज इवन, प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ओड, सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ टू कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट। आपको इसमें सबसे बड़ी चीज क्या ध्यान रखनी थी, स्टेटमेंट। इसने लिखा है नोट, जो सही नहीं है, आपको वो बताने हैं जो सही नहीं है। तो पहली बात, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, व्हाट आर कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ एक से या खुद से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, जो या तो उनका फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, या तो वो खुद है उसका फैक्टर, या फिर 1 उसका फैक्टर है। ठीक है, जैसे 2 3 5 अभी हमने पीछे देखा था। अब पहली बात, कंपोजिट नंबर ऑलवेज इवन नहीं। मान लेते हैं 7 जो है मेरे पास प्राइम नंबर है, लेकिन 9 क्या है, 9 तो एक कंपोजिट नंबर है लेकिन है तो ओड, तो पहली स्टेटमेंट होगी गलत। प्राइम नंबर आर ऑलवेज ओड, गलत, क्योंकि 2 इज आल्सो अ प्राइम नंबर। सम ऑफ द टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्राइम, फिर से गलत। 3 + 5 करके देख लो, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, दोनों को प्लस करोगे 8 आएगा, तो 8 इज प्राइम नंबर तो नहीं है 8, तो ये भी गलत हो गया। तो नेक्स्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट। अच्छा, ये ध्यान रखना हमेशा, दो कंपोजिट नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, सिंपल। तो दो कंपोजिट नंबर को, फॉर एग्जांपल देखो, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारे पास होता है 4, नेक्स्ट कंपोजिट नंबर है मेरे पास 6, 4 और 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 4 6 जा 24, सो 24 अगेन क्या है मेरे पास, कंपोजिट नंबर है। तो हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ टू कंपोजिट नंबर्स इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर। तो ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये 3 इसमें गलत आई, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, A B C 3। ठीक है, विच आर नॉट करेक्ट, A B एंड C। नेक्स्ट देखते हैं। अ पार्टी वॉज गिवन टू 30 चिल्ड्रन, पिज्जा, बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक्स वर bought for rupees 450, 300 and 270 respectively. Everything was shared equally among 30 children. The cost of items given to each child was. अब क्या हुआ, ये चीजें ली गई पार्टी के लिए, पिज्जा बर्गर वगैरह, और इसके लिए पैसे डाले गए, तो ये पैसे आए टोटल, इसको आपको 30 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है। यू हैव टू डिवाइड दिस मनी इन 30 चिल्ड्रन। तो टोटल कितना खर्चा हुआ, 450 प्लस 300 प्लस 270 का 0, दैट इज 2 एंड ये आ गया मेरे पास 8 और 2, ये टोटल खर्चा हुआ ये। ठीक है, इसको मेरे को डिवाइड करना है 30 स्टूडेंट्स में, तो डिवाइड कर दो 30 स्टूडेंट्स में इसको। ठीक है, 1 0 से 1 0 आप वैसे ही काट सकते हो। 3 3 जा 9, 12 बच गया, 3 4 जा 12, तो 34 मेरे पास राइट आंसर आ गया। ठीक है, इस मनी को आपको 30 स्टूडेंट में डिवाइड करना था, तो हर एक स्टूडेंट में कितना आएगा, ईच चाइल्ड के पास ₹34 उसको डालने पड़ेंगे, मतलब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, ये 2 नंबर दिए हैं, टू गेट दिस। अब इस क्वेश्चन को समझना और भी इजी है। इसने बोला कि इन दोनों के इन दोनों के सम का मतलब प्लस, इन दोनों के सम से मैं क्या माइनस करूं कि मेरे पास आंसर आए 4009, ताकि मेरे पास आंसर आए 4009। बस आपको यही सोल्व करना था। ठीक है, अब इसको प्लस करके देख लो, 9 और 5 14, 1 6 7 6
एंड 5 माइनस n इज इक्वल टू 4009। नाउ n को उस साइड ले जाओ, 4009 को इस साइड ले आओ, एक ही बात हो जाएगी। 56744009 ये माइनस हो गया यहाँ पे आके, यहाँ पर मेरे पास n बच गया है ना। n यहाँ पे माइनस का उस साइड जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। जब मैंने इसको माइनस किया तो देखो 14 में से 9 गए मेरे पास बचा 5, 7 ये आ गया 6 और ये 6 आ गया और ये आ गया 2, सॉरी 1। तो मेरे पास आंसर आ गया 1665। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is the correct representations using Roman numerals 199? देखो रोमन, पहले तो आपको रोमन पता होने चाहिए रोमन क्या होते हैं ना। जैसे हम लिखते हैं ना ऐसे करके ये, ठीक है, इसका मतलब 6 है। अच्छा पहले आपको बेसिक नोटेशन पता होनी चाहिए। जैसे इसका मतलब तो 1 होता है ना, जैसे ऐसे लिखा होता है इसका 1 होता है। जब आपको ऐसे करके लिखा है इसका मतलब 5 है। अगर ऐसे करके लिखा है इसका मतलब 10 है। L इसका मतलब होता है 50। उसके बाद आता है C जिसका मतलब होता है 100। उसके बाद आता है D का मतलब होता है 500। उसके बाद आता है M का मतलब होता है 1000। ठीक है, ये नोटेशंस आपको याद होनी चाहिए पहली बात। अब इसको याद करना और इजी हो जाएगा, देखो निकालना और इजी हो जाएगा। देखो कैसे, इसने बोला 199 को लिखना है आपको, तो हमेशा याद रखेंगे इसको कैसे लिखेंगे। हम इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। 100 प्लस 90 प्लस 9, इसको ऐसे ब्रेक कर लिया आपने। अब 100 के लिए क्या लिखता हूं मैं, C। 90 के लिए मैं क्या लिखता हूं, 90 के लिए मैं लिखता हूं दिस। याद रखना 100 के पीछे मैंने 10 लगाया, मतलब कि मैं 100 से 10 माइनस कर रहा हूं। ओके, 100 से मैं 10 माइनस कर रहा हूं, इसका मतलब होता है 90। और 9 मतलब ये 9। ठीक है, जैसे हम 4 को ऐसे लिखते हैं ना, ये 5 होता है, और 4 को ऐसे लिखते हैं। मतलब अगर मैंने v के पीछे 1 लिखा, मतलब मैं 5 में से 1 को कम कर रहा हूं, इसका मतलब इसका 4 है। तो वैसे ही अगर मैं 10 से 1 माइनस करूंगा तो इसका मतलब क्या होता है 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर दिस वन, ऑप्शन नंबर 3। नाउ अ नंबर रिटन यूजिंग रोमन नंबर्स दिस। अच्छा ये क्वेश्चन ना जितना देखने में लग रहा है ना भयानक, उतना इजी है। देखो कैसे, 21 माइनस कितना हुआ 15 माइनस 6, बाकी अभी इसको छोड़ दो। अब देखो 21 में से 15 किया कितना बचा 6, 6 में से 6 किया कितना बचा 0। अब आंसर क्या बच गया मेरे पास, सिर्फ यही बच गया ना मेरे पास आंसर, सिर्फ ये। तो इसका आंसर बच जाएगा जो पूरा का पूरा ये ट्रिपल ये वाला ऑप्शन नंबर 1। वैसे ये है कितना, देखो m होता है 1000, c होता है 100, l 50 और 23। तो इसका आप जब करोगे तो ये कितना बनेगा 1000 एंड इसका बनेगा 1173 ऑप्शन में। इसका भी एक ही बात है। ठीक है, यही आंसर बनेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हरीश ड्राइव्स हिज कार एट अ स्पीड ऑफ दिस, हाउ मच टाइम इन मिनट विल ही टेक टू ड्राइव 12 किलोमीटर। देखो आपको टाइम निकालना है, लेकिन किसमें, मिनट में। स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड दी है 45 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना 12 किलोमीटर, टाइम आपको निकालना है। लेकिन ये वाला जो टाइम है ये आर में, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 12 अपॉन 45 आया, मतलब मैंने क्या किया, इसको मैं इस साइड लेकर गया और इसको मैं इस साइड लेकर आया। ठीक है, t इक्वल टू 12 अपॉन 45 आ गया। लेकिन ये कितने में, आवर्स में। ये कितने में, टाइम आवर्स में। मेरे को किसमें चाहिए, मिनट में। तो मैं क्या करूंगा 12 अपॉन 45 इंटू 60 मिनट, 60 मिनट, क्योंकि ये 60 मिनट से मैंने 1 आवर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। नाउ 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 3 4 जा और 4 4 जा 16। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Raman covers a distance of 24 km in 40 minutes. If he increases his speed by 4 km per hour, then how much time in minutes will he take to cover the same distance? ठीक है, देखो वही सेम फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब स्पीड मेरे को निकालनी है पहले इसकी, उसके बाद उसने इंक्रीज की स्पीड। पहले उसकी स्पीड कितनी थी, जब वो 24 किलोमीटर 40 मिनट में चल रहा था। ठीक है, 40 मिनट में चल रहा है। अब मिनट है, मैं इसको आवर्स में बना दूंगा। तो आवर्स में कैसे बनाऊंगा, इंटू 60 कर दूंगा। क्यों, ये पिछले क्वेश्चन में भी ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में भी ध्यान रखना।
1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है। ठीक है, तो जब मैंने मिनट से आवर बनाना था तो कितना करना पड़ेगा मेरे को, 1 मिनट कितना होगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर्स होगा। ठीक है, वही सेम चीज मैंने यहां पर यूज की है। ठीक है, तो मैंने इसलिए 1/60 से इसको कर दिया, 1 0 से 1 0 गया, 4 6 जा 24, 6 6 जा 36। तो अब स्पीड क्या है मेरे पास, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसने क्या किया, 4 से और स्पीड बढ़ा दी, 4 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ा दी। न्यू स्पीड क्या होगी उसकी, न्यू स्पीड उसकी होगी 36 + 4 दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उसने बोला कि कितना टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस के लिए। नाउ टाइम इज इक्वल टू अगेन वही, टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मेरे पास 24 है, स्पीड मेरे पास 40 की है। अब उसने कितने पूछे, मिनट में, तो मिनट में फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 0 से 1 0 गया, 4 6 जा 24, 6 6 जा 36, तो इसका आंसर आ जाएगा 36। इजी क्वेश्चन है, बस बार बार आपको ना घुमा के पूछते हैं बस। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो इट्स जस्ट अ इजी टास्क ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। अमिता वेंट टू अ मार्केट एंड फॉर परचेजिंग स्टेशनरी आइटम्स फॉर हर सन। शी कैरिड ₹500 विद हर सन विद हर। She paid 135.50 for the notebooks, 30.50 for pens, 3.75 for erasers, 48 for a box of colors and 142 for geometry. Now how much money she is left with her? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 500 था टोटल, बाकी उसने खर्च दिया। ठीक है, अब जो उसने खर्चा ना पहले उसको निकाल लो कि कितना उसने खर्चा, कितना तो कितना खर्चा पहले उसने 135.50 और 30.50 एंड 3.75 और 48 ये उसने खर्च दिया, और 142। ठीक है, याद रखना मैं कैसे लिख रहा हूं, देख लो इसको, ये मैं बराबर रख रहा हूं ताकि मेरे को कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। ठीक है, यहां पे कुछ नहीं है तो मैं 0 0 लगा दूंगा। ठीक है, ओके, अब इसको मैं प्लस कर लूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 5 यहां से आ गया, और ये 17 आ गया, और ये आ गया 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 8, 11 एंड 8 दैट इज 19, 3 3 6 7 7 + 4 11, 11 + 4 15 2 3 359.75 रुपीज़ वो खर्च चुकी है। अब 500 में से इतने खर्चा हो चुका है, बचा कितना वो निकालना है मेरे को, तो इससे मैंने इसको माइनस कर दिया। अब 10 से 5 गया 5 बचा, 9 से 7 गया 2 बचा, अब 9 से 9 गया 0 बचा, 9 से 5 गया 4 बचा, एंड 4 से 3 गया 1 बचा, तो 140.25 रुपीज़ उसके पास बच गए। ठीक है, देख लो इस क्वेश्चन को। मैंने क्या किया, पहले सारा जो उसने खर्चा किया था उसको इकट्ठा करके लिख लिया। उसने इतना खर्चा कर दिया था, 500 रुपये उसके पास टोटल था। ठीक है, 500 में से उसने इतना खर्चा कर दिया था, जो बचा वो मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, सो ये आपके 50 क्वेश्चन हुए सैनिक स्कूल एग्जाम के खत्म। इजी पेपर आता है, जस्ट नीड योर प्रैक्टिस। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड अभी आगे भी हम सोल्व करते रहेंगे ऐसे ही, और क्लासेस लेकर आएंगे आपके लिए ऑनलाइन, ताकि आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय।